बाबा, सच्चे संत की पहचान क्या है? पूज्य बाबा, महात्माओं को तो कोई महात्मा ही पहचान सकता है, दूसरा नहीं। या महात्मा का अनन्य भक्त हो तो पहचान सकता है। कुछ लक्षण हम वर्णन करते हैं। पहला, जो कभी किसी की बुराई नहीं करता, सच्चे संत का लक्षण। दूसरा, चाहे जितना कोई उसका भला करे या उसका बुरा करे, दोनों के प्रति समान भाव जिसका है, उसे संत कहते हैं। चाहे जितना उसका बुरा करे या भला करे, समान भाव। तीसरी बात, सच्चे संत की पहचान, भारी से भारी निंदा होने पर हृदय में क्षोभ न होना, और भारी से भारी यश कीर्ति प्रणाम नमस्कार विजय तो हर्ष का किंचन मात्र हृदय में विकार न होना, यह हर्ष विकार के अंतर्गत आता है। भारी से भारी निंदा होने पर शोक न होना, भारी से भारी स्तुति प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति होने पर हर्ष न होना। चौथी बात, किसी भी प्रकार का असत चिंतन जिनमें नहीं होता, जो निरंतर अपने परमात्म लक्ष्य के चिंतन में डूबे रहते हैं। खास बात यह है, इसी से सब ऊपर वाले लक्षण आ जाएंगे, उन्हें संत कहते हैं, जो केवल भगवत चिंतन में। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा, तब माना जाएगा कि भजन भयो है जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के लिए भी मन ना ललचावे। शुभ कार्य के लिए, अशुभ तो जाने दो, बड़े से बड़े अनुष्ठान उत्सव से मन घबराए, हमारा भजन छूट जाएगा। निरंतर भजन में इससे बड़ा कोई शुभ कार्य नहीं है, भजन से बड़ा कोई शुभ कार्य। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। सेवक जी कह रहे, जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मई सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करी मोही, कोई सुगुन माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो दास, जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश नाम जप करते हुए सब आ जाएगा। परमार्थ का पूरा ज्ञान आपके अंदर, परमार्थ की पूरी सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोही। मुझे ऐसी सुबुद्धि प्रदान करो कि मैं सदैव नाम रटूं, एक क्षण के लिए भी नाम न छोड़ूं, आपके लीला गुण का गायन चिंतन करूं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण, किसी भी प्रकार असत चिंतन ना होना, हर समय अपने लक्ष्य परमात्मा चिंतन में रहना। पांचवी बात, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन में कुछ और रखता है, वाणी से कुछ और बोलता है, आचरण में कुछ और होता है, उसे दुरात्मा कहते हैं। और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जो वाणी से बोल रहा है वही मन में चल रहा है, वही आचरण में है, उसे महात्मा कहते हैं। क्या महात्मा के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं? हां, महात्मा के दर्शन से पाप टल जाते हैं तो साधारण फल है। महात्मा के दर्शन का फल है सब दुराचारों का त्याग हो करके भगवान नाम में प्रीति हो जाना और स्वयं महात्मा बन जाना। महात्मा को तब भेष परिवर्तन नहीं, उद्देश्य परिवर्तन, वो अंदर से साधुता धारण कर लेता है। कहते हैं महात्माओं के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। और कहते हैं महात्माओं के हाथ से कुछ प्रसाद लेना चाहिए। इसमें आपकी क्या मत है? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी उत्तर देते हैं, महात्माओं के पास कुछ भी भाव से ले जाने पर सेव्य सेवक भाव की पुष्टि होती है और शास्त्र की आज्ञा का पालन होता है। शास्त्र की आज्ञा है कि संत गुरुजनों के पास कुछ नहीं है तो तुलसी दल है, दुर्वांकुर है, कुछ भी एक पुष्प है, उनके चरणों में रख के प्रणाम किया।
और उनके हाथ से प्रसाद लेने का भाव होता है कि महात्मा में भजन के परमाणु होते हैं, उनका स्पर्श हो जाना हमारे पापों का नाश हो जाना और हमारे अंदर भजन के परमाणु आना। इसलिए अगर वो उनके हाथ से चरणामृत प्रसाद कुछ भी या किसी तरह वो छू दे तो हमारा मंगल हो जाए। इसलिए महात्माओं से मांगकर प्रसाद लेना, महात्माओं के चरणों में पत्र पुष्प आदि समर्पित करना। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश निश्चित हो जाता है, ऐसे सच्चे महात्मा के दर्शन से जीवन का परिवर्तन निश्चित हो जाता है यदि आज्ञा का पालन करें तो। अगर अनुकूलता की मांग संतों से है तो टिक पाना कठिन होता है। जब कोई ब्रह्म प्राप्त महापुरुष करुणा करके तो अंदर अनुभूत ज्ञान, जो अनुभूत ज्ञान है वो जड़ चेतन ग्रंथि का भेद। तो जब तक आप महापुरुषों के वचनों के अनुसार नहीं चलोगे तब तक आपका अहंकार पुष्ट होगा। वो अहंकार नष्ट हुए बिना ब्रह्मबोध नहीं होता। एक तरफ ब्रह्मबोध, एक तरफ दुल्हन हो तो दुल्हन स्वीकार कर लेगा ब्रह्मबोध ने, ऐसी माया है। एक तरफ रुपए का ढेर हो, एक तरफ भगवत प्राप्ति हो तो रुपए के ढेर की तरफ मुड़ जाएगा। एक तरफ यश कीर्ति प्रशंसा हो, एक तरफ श्री भगवान हो प्रशंसा की तरफ। ऐसी रची माया, कोई खिलवाड़ नहीं है। जैसे अग्नि का सेवन करने वाले का शीत जाता रहता है, ठंडापन, ऐसे ही महात्माओं का सेवन करने वाले को ये जड़ता रूपी जाड़ा नहीं लगता, प्रवीणता। बस समर्पित हो। देखो, जो लोहार होता है वो लोहे को काटकर अस्त्र बनाता है, पर उतने से वो प्रहार के योग्य नहीं रहता। फिर उसको आग में रखता है, फिर घन से उसकी धार बनाता है, इतने पे भी नहीं कटेगा। फिर रेती से रेत कर महीन धार बनती, तब काटते। तो परमार्थ का पथिक बन जाना मानो लोहे को काटकर आकार दे देना, और गुरु की वाक्य रूपी घन का प्रहार होना मानो उसमें धार देना। फिर विवेक के द्वारा उस पे मानो शान चढ़ा देना। अब चढ़ गई विवेक की शान, मारो संसार रूपी वृक्ष कट गया। एक एक बात हम आपको इसलिए खोल खोल कर बता रहे, माया है, वो विपक्ष है, वो आपको घसीटेगा। महात्मा के पास जाने से, उनको प्रणाम करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन उनकी बात मान लेने से पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। महात्मा की महिमा गंगा जी, कल्पवृक्ष और चंद्रमा से भी बढ़कर है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागम। गंगा जी पाप को नष्ट करती हैं, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्पवृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है। लेकिन यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए तो पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का शमन हो जाए, यदि उनकी आज्ञा पे चले। बादशाह बन जाए, बिना छत्र का बादशाह। अचाह पुरुष को जो सुख है वो बादशाह को भी नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। भगवान जब कृपा करते हैं तो सच्चे महात्मा का संग दे देते हैं, और सच्चे सदगुरु जब कृपा करते हैं तो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। महात्माओं की बाह्य चेष्टाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी बात से जो उनकी चेष्टा मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बकाया प्रणाम, वो क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या चेष्टाएं हैं उनकी जीवन में कुछ चेष्टाएं ऐसी जो तुम्हारे से परे हैं। जो उनके उपदेश से आचरण मिलते हैं वो स्वीकार कर लो, सिर्फ उनके अनुगमन न करना, पूरा अनुगमन नहीं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी आगे आगे, पीछे सब शिष्य परीक्षा के लिए अपने शिष्यों की मछली उठाई, कई मछली ऐसे खा गए। शिष्यों में 4 खड़े रहे, शेष जो और थे वो
देखा भगवान शंकर ने। शंकरम शंकराचार्यम, स्वयं भगवान साक्षात शंकर ही शंकराचार्य। आगे बढ़े तो कांच उबाला जा रहा था, खौलता हुआ कांच नारियल के खप्पर में भरा, पी गए। अब सब शिष्य खड़े, तो जिन्होंने मछली खाई थी उनसे पूछा, आपने मछली क्यों खाई? वाह गुरुदेव आपने पाई। तो गला हुआ कांच पी रहे, पियो? नहीं पी। क्यों नहीं पियोगे? अनुसरण किया करो इसे। जिन्होंने नहीं पिया था, आपने क्यों नहीं पिया, क्यों नहीं खाया मछली? भगवान आपका आदेश नहीं था, अगर आप आदेश करते तत्काल पालन होता। आपने हमें आदेश नहीं किया इसलिए हमने मछली नहीं खाई। आप आदेश करें, अभी जो आदेश करें प्रसन्न हो। गुरुजनों के हर आचरण अनुकरण में नहीं लाने, उनका आदेश जिस आचरण के लिए हो वही हम करें। महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान न देकर उनकी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, जो वाणी से उनका आचरण मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। जो संत महात्माओं का अनन्य भक्त होगा वही भगवान का अनन्य भक्त होगा, जो अनन्य भक्त होगा वही भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। भगवान की प्राप्ति करने वाले साधक के कैसे लक्षण होते हैं? निष्किंचन, इंद्रिय दमन, रमा रमण इकतार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। जिनको कोई चाह नहीं है, इकतार भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। निष्किंचन, इंद्रिय दमन, रमा रमण इकतार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। कहते संत महात्माओं की सेवा से बड़ा लाभ होता है बाबा। हां, क्योंकि उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं कि वो भोगों में अरुचि करा देते हैं। पक्का पक्का आपके अंदर से निकलने लगेगा, नहीं चाहिए मुझे संसार का कोई भोग, और भगवान की प्रति चाह हो जाएगी। मैं जितेंद्रिय होना चाहता हूं, मैं मनोनिग्रही होना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए संसार के भोग। ये उसकी धरोहर उसके हृदय में ट्रांसफर हो गई है। संत महात्माओं की सेवा का फल होता है कि उनके शुद्ध परमाणु निकल करके उनके समीप रहने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनकी आज्ञा पालन करने वाले के हृदय से पाप परमाणुओं को भस्म कर देते हैं। इसलिए महात्माओं का सानिध्य सर्व मंगलकारी होता है। एक बार मैं एक बूढ़े विद्वान के घर भिक्षा करने के लिए गया, पूज्य पादुड़िया बाबा, और भिक्षा पा लेने के बाद निकला तो घर के बाहर शांत मुद्रा में बैठे थे। तो हमने कहा, पंडित जी वृद्ध हो गए हो, पुत्र भी हैं पुत्री भी हैं, अब तो पौत्र भी हो गए, जाओ गंगा किनारे एकांत बैठ करके भजन करो, जीवन का परम मंगल स्वरूप यही है। तो उन पंडित जी ने कहा, स्वामी जी, जो कभी परिस्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, कभी हाथ पसार के दूसरे के धन को नहीं लिया और पर निंदा नहीं करता, निरंतर नाम जप करता है, उसको कहीं गंगा के किनारे जाने की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं पवित्र है और सबको पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। बाबा ने कहा, यही सुनने के लिए हमने प्रश्न किया था, तुम धन्य हो, क्योंकि शांत दरवाजे पे बैठे मंगल में भगवान का चिंतन कर रहे थे। 3 बातें उन्होंने कही, पर स्त्री, पर द्रव्य, पर निंदा। इसका त्यागी है और नाम जप करता है, उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातें, पर स्त्री, पर द्रव्य, पर निंदा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले। तुलसीदास, सत्य वचन, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण सत्य है। भगवान की अधीनता हो और माताओं बहनों पर पवित्र भाव हो, बेड़ा पार हो गया।
द्विधा वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेशु च। ये दो भ्रम पैदा करके भगवान से विलग करने में बहुत समर्थ है। एक तो काम भाव से और दूसरा लोभ भाव। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, कंचन और कामिनी। द्विधा वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेशु च, तासु तेसु विरक्तो या साक्षात भर्गो नराकृति। जिसने कभी पराई स्त्री पर दोष दृष्टि नहीं डाली, पराये द्रव्य को हाथ नहीं लगाया, वो मनुष्य रूप में साक्षात नारायण है। वो नर रूप में साक्षात नारायण है, जो कभी भी अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं किया, पराई स्त्री की तरफ कभी, और निरंतर भगवान का चिंतन, किसी का द्रव्य अपहरण की भावना नहीं। वो नर रूप में नारायण है। विधाता ने पूरी माया को तीन में झोंक दिया है, कामिनी, कंचन और कीर्ति में। जो इससे निकल जाए वो साक्षात भगवान है। ज्ञान योग पराणाम तु पाद प्रक्षालितम जलम, भाव शुद्ध्यर्थ मज्ञानम तत्तीर्थ मुनि पंगो। जो कनक विजयी है, कामिनी विजयी है, कीर्ति विजयी है, ऐसे महात्मा के चरण का चरणोदक पी ले तो विश्व के समस्त तीर्थों की पवित्रता उसके हृदय में आ जाए। यद्यत स्पृशति पाणिभ्याम, यद्यत पश्यति चक्षुषा, स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनः पामराजना। यदि ऐसे महात्मा हाथ से छू ले, आंख से देख ले, कोई भी हो, वो माया बंधन से मुक्त हो जाए। यद्यत स्पृशति पाणिभ्याम, यद्यत पश्यति चक्षुषा, नेत्रों से देख ले या शरीर से स्पर्श कर ले, वो निष्पाप होकर भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी उसमें। जब संत समागम मिले तो ये चार बातें नहीं देखनी चाहिए। ये संत किस जाति के हैं, इन संत की कितनी आयु है, ये पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इनमें कोई खास तेज तो दिखाई नहीं दे रहा। रूप रंग अवस्था पढ़ाई लिखाई ये सब मायाकृत है। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन जनक जी के गुरु बने। महात्मा को इससे थोड़ी पहचाना जा सकता है, रूप रंग अवस्था पढ़ाई लिखाई से। और बाल्यावस्था अष्टावक्र की थी और वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध श्री जनक जी महाराज थे। जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी हुए। भगवान की अनुभूति किस कोटि की महापुरुष की है, वो बाहर से नहीं दिखाई देती। निरक्षर होने पर भी अक्षरातीत है वो। भगवान में स्थित है, कैसे जाना जा सकता है। संसारी मनुष्य साधुओं को तो भिखमंगा और पागल समझते हैं, क्योंकि जिन भोगों को वो सर्वस्व मानते हैं उनके वो त्यागी होते हैं, इसलिए उनको लगता है पागल है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और जिन भोगों को सर्वस्व मानते हैं संत, उन्हें स्वप्न समझते हैं, उन्हें पागल समझते हैं। पागल है, पूरी जिंदगी भोगों में बर्बाद करके एक बार भी भगवान का प्रेम से नाम जप नहीं किया। जो सच्चे महात्मा होते हैं वो आनंद की मूर्ति होते हैं। उनके दर्शन से आनंद, उनके संभाषण से आनंद। भर्तरी जी ने भगवान शंकर से यही मांगा था कि मुझे कभी सम्मान न मिले, सम्मान से भिक्षा न मिले। क्यों? क्योंकि सम्मान आनंद को नष्ट कर देता है। सम्मान देहाभिमान पुष्ट कर देता है। देहाभिमानी विषय का आनंद ले सकता है, परमात्मा आनंद नहीं। इसलिए संत समागम मिला है तो हम अपने जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए प्रयासरत रहे। कृपा श्री भगवान की भगवदानंद में वो स्थित निश्चित करेंगे। चलते हैं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू अपने सखा ग्वाल बाल बछड़े गौएं सबको अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित किया। जो कालीदय का विषपूर्ण जल पीने के बाद वो मृत हो गए थे, फिर भगवान ने कालीदय को शुद्ध करने की भावना से छलांग लगाई, कूद गए, विशाल बाहुओं से जल को मथने लगे। आंख से सुनने वाले कालिया ने देखा कि कोई निर्भय होकर मेरे कुंड में मेरा अपमान करते हुए जलकेली कर रहा है। तत्काल नागपाश में बांध लिया और बहुत बार भगवान के कोमल श्री अंग में फड़ से प्रहार किया। विष उगल रहा, लेकिन भगवान तो सच्चिदानंदमय है, वहां इन प्राकृतिक विषों का प्रवेश ही नहीं है। पांच भौतिक शरीर पर विष का प्रहार होगा, चिदानंद पे नहीं। जैसे आत्मा में
किसी भी वारुणे, अग्नि, वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका कुछ भी असर नहीं हो सकता आत्म तत्व में। तो जैसा हमारा आत्म तत्व, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अंग सच्चिदानंद रूप आए, तो उस पर सर्प का बंधन या विष कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने अपने शरीर को मोटा किया, उसकी नस नाड़ियां टूटने लगी, वो छोड़कर दूर खड़ा हुआ, फिर बलपूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान थोड़ी देर खेलते रहे, इसके बाद एक थपक मारी, उसके फणों पर चढ़ गए। देवता गंधर्वों ने देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, अद्भुत वाद्य बजने लगे, भगवान तांडव कर रहे हैं, जो फण नहीं झुकाता उस एड़ी की मार से उसको रौंद देते, खून के फव्वारे निकलने लगे। श्री भगवान के चरणों में ऐसा लगता है वो खून के फव्वारे मानो किसी ने रक्त पुष्पों से श्री भगवान के चरणों की पूजा की हो। रौंद डाला कालिया को भगवान ने। अब जब कालिया ने देखा कि अब तो मेरा मरण निश्चित है, तो उसने भगवान नारायण को पुकारा, हे नारायण, हे अपार करुणा सामर्थ्य प्रभु, हम पर कृपा। और ये पता नहीं कि नारायण ही ऊपर चढ़े हुए हैं। नागपत्नियों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, ये अपराधी तो है ही, यदि अपराधी ना होता तो सर्प योनि ही ना मिलती। नाथ, इसने अपराध किया है, आप क्षमा कर दीजिए। हे करुणामय प्रभु, नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाया निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे। हे प्रभु, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं, आपको कौन प्रमाणित करे। जैसे कल एक विज्ञान के छात्र, साइंस के, उन्होंने कहा कि यद्यपि हम भाव रखते हैं थोड़ा, पर हमारी विज्ञान की कसौटी प्रमाण मांगते हैं, अगर उस पर प्रमाण में न टिके तो मानती नहीं। तो आप प्रमाण दे सकते हैं कि भगवान है। तो यहां क्या कह रहे, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं सबके प्रमाण तो आप हैं, आपका प्रमाण कौन दे सकता है। फिर भी कैसे हम माने कि भगवान है। उनको तो उत्तर जो भगवान ने उस समय प्रेरित किया दिया। जैसे देखो, सब लोग मानते हो आप हो, आप हैं, सच्चाई से बताओ, इस ढांचे को तुम मानते हो अपना स्वरूप, इसको मैं मानते हो, इसको अपना सब कुछ मानते हो मैं, पर जब अंदर वाला निकल जाता है तो इसको क्यों नहीं मानते हो, फिर इसको जला क्यों देते हो। अंदर वाले से परिचय नहीं था, बाहर वाले का परिचय, बाहर वाले को नष्ट क्यों कर देते हो। बोले वो चला गया, कौन चला गया, तुम हो पर दिखाई नहीं देते। आज तक कोई यंत्र नहीं बना, इतने बड़े वैज्ञानिक विश्व में कोई नहीं जो मन और बुद्धि का एक्सरा कर सके। ये तो सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, जो तीनों शरीरों को प्रकाशित करता है, वो तुम हो। तुमने अपने आप को नहीं देखा, भगवान को क्या जान जाओगे तुम भगवान के अंश हो, अपने आप को देखा है, फिर भी आप मानते हो है, और अपने प्रभु को नहीं मानते हो कि है। चलो, दूध में घी है, बनाओ पूड़ी, नहीं बनेगी, और है, प्रक्रिया है उसकी, प्रक्रिया करो, घी निकल आएगा। मेहंदी में लालिमा है, पूरे वृक्ष में दिखाओ एक बूंद भी लालिमा, प्रक्रिया है, प्रक्रिया से करो, फिर हाथ में दिखाई देगा लालिमा है। ऐसे परमात्मा है, साधना करो, आपको अनुभव में आ जाएगा। ये प्रमाण का विषय नहीं, यहां श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं, फिर आपको कौन प्रमाणित करे।
इसलिए हम केवल आपको नमस्कार करते हैं। आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। वायु सब ले रहे हो ना, दिखाई दे रही? अनुमान प्रत्यक्ष दो से पता चलता है। ऐसे कोई वस्तु टांगो, हिलने लगे तो बोले वायु हिला रही, नहीं, तभी तो वायु का पता चलता नहीं। वायु है ना, और मानते हो है, सब कोई जी रहे हो उसी से, तो परमात्मा है। ये जो तुम हिलडुल रहे हो ना, ये उसी से हिलडुल रहे हो। विज्ञान केवल प्रकृति तक है, और कृति माने होता है रचना। तो जिसने प्रकृति को रचा हुआ है परमात्मा। अगर फोटो बनाई है तो फोटो बनाने वाला भी तो है। तो ये इतनी बड़ी फोटो बनी है आकाश की, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, सूर्य, चंद्र, वायु, तारागण, जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, चराचर जगत, तो कोई बनाने वाला तो है। वही है सबका बाप, सबके पिता वही, सबके माता वही, सब कुछ वही, वही प्रभु है। कैसे जानोगे? संतों की शरण में जाओ, साधना करो, तब जान पाओगे। ऐसे जान पाओगे? दूध में घी है, निकाल दो, इसे प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा। ऐसे प्रक्रिया के द्वारा तुम परमात्मा को जान सकते हो, साधना के द्वारा नहीं, ऐसे नहीं जान सकते। अब बिना देखे कहते हैं विज्ञान नहीं मानता है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो बिना देखे तुम मान रहे हो यार। ऑक्सीजन देखा है कैसा होता है? काला की गोरा, चौड़ा, मोटा, लंबा, कैसा होता है? लेकिन मानते हो ना ऑक्सीजन है। कितनी ऐसी प्रकृति में वस्तुएं जो है केवल मानने से है। हमारा जीवन है, हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमारा जीवन, हमारा प्राण है। कैसे जानोगे? साधना करो। यहां साक्षात शास्त्र कह रहा है प्रत्यक्ष और अनुमान जितने भी प्रमाण है उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं। आपको कौन प्रमाणित करे? आप स्वतः सिद्ध है। कैसे जाना जाए परमात्मा को? मन लगाने से। जब परमात्मा में मन लगाया जाए, उसकी विधि क्या है? सब जगह से मन हटाकर एकमात्र जो गुरुदेव ने परमात्मा का रूप बताया उस निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करो। अर्थात सब कुछ अंदर से त्याग कर एकमात्र परमात्मा का चिंतन, अभी अनुभव में आ जाएगा। एक नगर था जिसका नाम विश्रामपुर था। नाम के अनुसार यहाँ के लोग बड़े शांत स्वभाव के थे और जीवन में अधिक भाग दौड़ नहीं करते थे। नगर के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका जल स्वच्छ और निर्मल था। इसी नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल नाम का सच्चा था। वह ईमानदार, दयालु और नेक हृदय वाला व्यक्ति था। उसका व्यापार अधिक बड़ा नहीं था, पर जो कुछ भी था वह ईमानदारी की कमाई थी। वह लेन देन में सच्चा था, किसी को धोखा नहीं देता था और अपने कर्मचारियों के प्रति भी उसका व्यवहार स्नेहपूर्ण था। धर्मपाल का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी और एक बेटा। पत्नी अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थी और बेटा भी माता पिता के संस्कारों को ग्रहण कर रहा था। उनका जीवन सुखी और संतोषजनक था। धर्मपाल रोज सुबह नदी में स्नान करता, मंदिर जाता और फिर अपने काम पर निकलता। शाम को परिवार के साथ समय बिताता और रात को सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करता। उसका जीवन एक सीधी रेखा की तरह था जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। परंतु कहते हैं ना कि जीवन एक नदी की तरह है जिसमें कभी कभी बाढ़ भी आती है। विश्रामपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक व्यापार में मंदी आ गई। धर्मपाल का सारा सामान गोदामों में पड़ा रह गया। उसकी बिक्री बिल्कुल कम हो गई। जिन लोगों से उसे पैसा लेना था वे भी पैसे देने में आनाकानी करने लगे। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी समाप्त होने लगी। घर चलाना मुश्किल हो गया। पत्नी चिंतित रहने लगी और बेटे की पढ़ाई भी खतरे में पड़ गई। धर्मपाल ने बहुत कोशिश की। उसने दूसरे नगरों में जाकर भी अपना सामान बेचने का प्रयास किया, पर कहीं से कोई सफलता नहीं मिली। रात को वह जागता रहता, सोचता रहता कि क्या करे। उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी थी, पर यह स्थिति उसके लिए अत्यंत कठिन थी। इसी बीच नगर में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम मायाजाल था। मायाजाल नाम से ही स्पष्ट था कि वह कैसा व्यक्ति था। वह धूर्त, लालची और बेईमान था। वह कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, भले ही उसके लिए उसे कोई भी गलत काम करना पड़े। मायाजाल ने देखा कि धर्मपाल मुश्किल में है। वह जानता था कि धर्मपाल एक सीधा साधा और ईमानदार आदमी है। उसने सोचा कि क्यों न धर्मपाल की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। एक दिन मायाजाल धर्मपाल की दुकान पर आया। उसने धर्मपाल से हमदर्दी जताई और उसकी मुश्किलों के बारे में पूछा।
धर्मपाल ने अपनी सारी व्यथा मायाजाल को बताई। मायाजाल ने बड़े ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोला, धर्मपाल भाई, व्यापार में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धर्मपाल की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने पूछा, कैसे मायाजाल जी? अगर आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मायाजाल हंसा और बोला, अरे उधार की क्या बात है? मैं तो तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ जिससे तुम रातों रात अमीर बन सकते हो और तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। धर्मपाल ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रास्ता? मायाजाल ने उसे अपने पास खींचा और दबे स्वर में कुछ बताया। उसने धर्मपाल को बताया कि कैसे वह मिलावटी सामान बेचकर, ग्राहकों को ठग कर और टैक्स चोरी करके आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। उसने धर्मपाल को कुछ ऐसे तरीके बताए जो पूरी तरह से अनैतिक और अवैध थे। धर्मपाल सुनकर सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी सपने में भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था। उसने कहा, नहीं नहीं मायाजाल जी, ये सब तो पाप है। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मायाजाल ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अरे पाप पुण्य की बातें तो किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। देखो मुझे, मैंने इसी तरीके से कितनी दौलत कमाई है। तुम भी सोचो अपने परिवार के बारे में, अपने बेटे के भविष्य के बारे में। क्या तुम उन्हें गरीबी में देखना चाहते हो? मायाजाल की बातें धर्मपाल के मन में चुभ गईं। उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। गरीबी का डर उसे सताने लगा। मायाजाल उसे लगातार लुभाता रहा, उसे पैसे का लालच देता रहा। धर्मपाल का मन विचलित होने लगा। एक तरफ उसकी ईमानदारी और धर्म था और दूसरी तरफ परिवार की जरूरतें और मायाजाल का दिया हुआ आसान रास्ता। पूरी रात धर्मपाल सो नहीं पाया। वह बिस्तर पर लेटा रहा और करवटें बदलता रहा। उसके अंदर एक जोरदार संघर्ष चल रहा था। उसके अंतर्मन की आवाज कह रही थी कि यह रास्ता गलत है, यह अधर्म है, इसका परिणाम बुरा होगा। पर मन का एक हिस्सा जो डर और लालच से प्रभावित था, उसे मायाजाल की बात मानने पर मजबूर कर रहा था। सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों में थकान थी, पर मन में एक निश्चय था। उसने अपनी पत्नी को अपने मन की दुविधा बताई। पत्नी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोली, स्वामी, धन तो आता जाता रहता है, पर इज्जत और मन की शांति एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। हमें भले ही गरीबी में रहना पड़े, पर हम अधर्म का रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे। मुझे आपके ईमानदारी की कमाई पर गर्व है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, वे हमें इस मुश्किल से जरूर निकालेंगे। पत्नी की बातों से धर्मपाल को बहुत सुकून मिला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा। उसने मायाजाल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मायाजाल धर्मपाल के इनकार से क्रोधित हुआ। उसने धर्मपाल को धमकाया और कहा कि वह उसे व्यापार में बर्बाद कर देगा। पर धर्मपाल डरा नहीं। उसने कहा, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। मायाजाल ने अपनी धूर्त चालें चलनी शुरू कर दी। उसने बाजार में धर्मपाल के खिलाफ अफवाहें फैलाईं, उसके ग्राहकों को बरगलाया और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की। धर्मपाल की मुश्किलें और बढ़ गईं। उसका व्यापार लगभग बंद हो गया, पर ऐसे कठिन समय में भी धर्मपाल ने धैर्य नहीं खोया। वह सुबह शाम मंदिर जाता, प्रार्थना करता और मन को शांत रखता। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी सब्जी बेचता, कभी मजदूरी करता। जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उससे परिवार का पेट भरता। गांव के कुछ भले लोग जो धर्मपाल की ईमानदारी को जानते थे, उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उसे थोड़ा पैसा दिया, कुछ अनाज दिया। धर्मपाल उनकी मदद स्वीकार कर लेता, पर हमेशा धन्यवाद देता और जब भी संभव होता उनकी मदद चुकाने की कोशिश करता। इधर मायाजाल का व्यापार तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके पास खूब पैसा आ गया था। उसने बड़ा मकान बनवा लिया था, नौकर चाकर रख लिए थे, पर उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसका झूठ और फरेब पकड़ा न जाए। वह रात को चैन से सो नहीं पाता था। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। उसके अपने कर्मचारी भी उससे डरते थे और मन ही मन उससे नफरत करते थे। एक बार नगर में राज्य के अधिकारी निरीक्षण के लिए आए। उन्हें मायाजाल के व्यापार में कुछ गड़बड़ी का संदेह हुआ।
उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। जल्द ही मायाजाल के सारे गलत काम सामने आ गए। मिलावटी सामान, टैक्स चोरी, ग्राहकों को ठगना, सब कुछ उजागर हो गया। अधिकारियों ने मायाजाल को गिरफ्तार कर लिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। मायाजाल का पतन देखकर पूरा नगर चकित था। लोगों को एहसास हुआ कि अधर्म का रास्ता भले ही शुरुआत में आसान और फायदेमंद लगे, पर उसका अंत हमेशा बुरा होता है। धर्मपाल ने अपने जीवन से यह दिखा दिया कि धन कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है धन को सही तरीके से कमाना। ईमानदारी और नैतिकता से कमाया गया धन ही सच्चा सुख देता है। उसकी मृत्यु के बाद भी धर्मपाल का नाम विश्रामपुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन का असली व्यापार धन का नहीं, बल्कि धर्म का है, और जिसने धर्म का व्यापार किया उसने असली दौलत कमाई। उस छोटी सी नदी का जल आज भी विश्रामपुर के किनारे बहता है, उतना ही निर्मल और शांत जितना धर्मपाल का जीवन था। और जब सूर्य अस्त होता है और उसकी किरणें नदी के जल पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे धर्मपाल की ईमानदारी का तेज चारों ओर फैल गया हो, लोगों को यह याद दिलाता हुआ कि सच्चा प्रकाश भीतर से आता है, अच्छे कर्मों से आता है। यह कहानी विश्रामपुर की थी, धर्मपाल की थी, और उस शाश्वत सिद्धांत की थी कि धर्म ही जीवन का आधार है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह कहानी बिना किसी शोरगुल के शांत और गहरे तरीके से अपने संदेश को लोगों के हृदय तक पहुंचाती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी। और यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था।